राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में आज हमारा टाइप नंबर 7। तो आई होप कि आपने टाइप नंबर 6 तक सारी वीडियोस को देखा होगा और उन वीडियोस को समझा भी होगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 की। लेकिन टाइप नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 है हमारी अशांत दशमलव के आधार पर, यानी कि बार इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन जी आपको जो क्लासेस की बात करूं तो 9th क्लास में देखने को मिलते थे। तो पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा ट्रिकी की ट्रिकी हम इसको कैसे करते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा 0.3 बार। चलेगा तो हम क्या करते थे, माना कि x बराबर है 0.333, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये होगा हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 1, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर डेसिमल के बाद हमारी 2 हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। डेसिमल के बाद 3 हो तो हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक ही है, मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर यानी कि 10 से हमने मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या लिखा है, एक ही संख्या लिखी है। तो चलेगा तो यहां पे आ गया आपका 10x इक्वल टू 3.333 सेकेंड। अब यहां पे ध्यान देना जी, जैसे 1.1 लिखा है, अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से करूं तो ये हो जाएगा मेरा 11। अगर मेरा 11 दिया है, 10 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 1.1। यानी कि डेसिमल को हटाने के लिए हम अगर 10 की मल्टीप्लाई तो इससे हटेगा, और 10 को डिवाइड करें तो इससे हमारा डेसिमल बढ़ेगा। चलेगा तो यहां पे बात करते हैं, ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। तो मैंने लिखा यहां पे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से घटाने पर, तो यहां पे आ गया आपका 10x इक्वल टू 3.333, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, x इक्वल टू 0.333। चलेगा तो यहां पे जी आपका 10x में से x गया 9x इक्वल टू, ये पीछे कट गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3/9, यानी कि 1/3। तो ये तो था जी आपका 9th क्लास के हिसाब से, जिसमें कि हमें ध्यान रखना होता था एक इक्वल का भी। अगर हम इक्वल नहीं लिखते थे उसके भी मार्क्स कटते थे। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए हो तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा, आपको मैटर करता है कि आंसर आपका कैसे है। तो चलेगा करते हैं आपका ट्रिकी मेथड से। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जैसे ये 0.3 बार है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने लिखनी जो संख्या दी है 3, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर, तो उसका लिखेंगे 9, तो आपका आंसर आएगा 1/3। आपका आंसर आएगा जी 1/3। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकी कराऊंगा, क्योंकि बेसिक से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया वैसे ही आप सारे करेंगे। जैसे यहां पे दिया 0.47 बार, तो आपने कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 2, और दोनों संख्या के ऊपर क्या दिया बार, तो आप लिखेंगे यहां पे 47/99। ये जी आपका आंसर है। चलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। जैसे दिया यहां पे 6.46 बार, तो इस केस में क्या करेंगे, जो डेसिमल से आगे उसको आप साइड में रखेंगे, यानी कि प्लस से आगे रखेंगे। 6 + 46 अपॉन कितनी संख्या को, दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो 9। इसकी यही आंसर हो सकता है, या फिर इसको सॉल्व कर लो आप। 99 की मल्टीप्लाई की 6 से, तो 6 से क्या आप 100 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 600 आ गया। 600 में से 6 घटा दो, आपका 594 आ गया। तो 594 प्लस 46/99, तो आ गया जी आपका 640/99। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जी, यहां पे दिया है 4.12 बार। अब यहां पे ध्यान से समझना आपने, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हटके है, क्योंकि यहां पे देखो डेसिमल से आगे भी संख्या दी है, बार एक ही संख्या के ऊपर दिए, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं भी दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 प्लस पहले लिख दे 12, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, -1 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार? एक संख्या के ऊपर बार 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है और डेसिमल से सेट होने चाहिए उसका लिखेंगे 0, तो आएगा जी 4 प्लस 11 अपॉन 90। यही आंसर हो सकता है, या फिर सॉल्व कर लो इसको। 90 की मल्टीप्लाई 4 से 360 प्लस 1 371 अपॉन 90 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये 4, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने शायद नेगलेक्ट कर लिया कोई। 1 2 3 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट तो ये था, सेकंड, थर्ड भी हो गया, फोर्थ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा रहा? ये तो हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपका 2.136 बार। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है कि जो डेसिमल से आगे उसको साइड में लिख लो। 2 प्लस कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार नहीं है जी, तो आप क्या करेंगे 136 माइनस 1 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उसका 9 9 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसका क्या लिखेंगे 0। तो क्या कहेंगे 2 प्लस 135 अपॉन 9 90, तो और 5 से डिवाइड करो जी, ये आ गया 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना बचा 35, 5 7 जा 35, यहाँ पे 19 5 जा 95, यहाँ पे बचा 4 यानी कि 40, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे देखो कि कैसे कटेगा, 3 से कटेगा शायद, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 3 से कटता है, यानी कि 9 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यहाँ पे आ गया जी आपका 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 2 3 अपॉन 22। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आपको जैसे हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर बैंक या फिर पटवारी जैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस बार मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।